राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जब हमारी लगन कुंडली का लगन भाव पंचम भाव, सप्तम भाव, 11वां भाव और सप्तम भाव का कारक ग्रह लिमिट से ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो पति पत्नी को एक दूसरे में लाखों दोष दिखाई देने लग जाते हैं। उन्हें एक दूसरे के मीठे बोल भी तीर की तरह चुभते हैं और एक दूसरे को ऐसा महसूस होता है जैसे मानो उसका जीवन साथी उसे गाली दे रहा हो। अगर इन भावों के कमजोर होने के साथ साथ लगन कुंडली का छठा भी पावरफुल हो जाए तो तलाक करवा देता है। जब हमारी लगन कुंडली का लगन भाव पंचम भाव, सप्तम भाव, 11वां भाव और सप्तम भाव का कारक ग्रह पावरफुल होते हैं तब हमारी शादी होती है। जिन पति पत्नी की लगन कुंडली का लगन भाव पंचम भाव, सप्तम भाव, 11वां भाव और सप्तम भाव का कारक ग्रह पावरफुल होते हैं, उन पति पत्नी की कभी भी लड़ाई नहीं होती है। वे सारा जीवन खुशी से बिताते हैं। पुरुष की लगन कुंडली में सप्तम भाव का कारक शुक्र ग्रह होता है। औरत की लगन कुंडली में सप्तम भाव का कारक बृहस्पति ग्रह होता है। जिस पुरुष की लगन कुंडली का लगन भाव और 11वां भाव और शुक्र ग्रह पूरे पावरफुल होते हैं, उस पुरुष को औरतें बहुत ज्यादा पसंद करती है। जिस पुरुष की लगन कुंडली का लगन भाव और 11वां भाव और शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं, उस पुरुष को औरतें पसंद करना तो दूर की बात है, उनसे बात भी नहीं करना चाहती है, चाहे वह पुरुष कितना भी धनी क्यों ना हो। ऐसे पुरुष की औरत दूसरे पुरुषों के पास जाती है। औरत की लगन कुंडली का लगन भाव और 11वां भाव और बृहस्पति ग्रह जितना ज्यादा पावरफुल होता है, उस औरत को उतने ही अधिक पुरुष पसंद करते हैं। अगर औरत की लगन कुंडली का लगन भाव और 11वां भाव और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं, उन औरतों को कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता है, चाहे वह औरत कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। जब हमारी लगन कुंडली का लगन भाव और 11वां भाव और सप्तम भाव का कारक ग्रह पावरफुल होते हैं तब हमारा जीवन साथी हमें पसंद करता है। जब हमारी लगन कुंडली का सप्तम भाव और पंचम भाव और सप्तम भाव का कारक ग्रह पावरफुल होते हैं तब हमारा जीवन साथी हमें पसंद होता है। परिवार में सुख शांति और खुशी बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरा पसंद होना जरूरी होता है। इसलिए परिवार में सदा सुख शांति बनाए रखने के लिए अपनी लगन कुंडली के लगन भाव पंचम भाव, सप्तम भाव, 11वें भाव और सप्तम भाव के कारक ग्रह को सदा पावरफुल बनाए रखे। अगर आपका जीवन साथी आपको पसंद नहीं करता है और आपको धोखा दे रहा है तो आप समझ जाए आपकी लगन कुंडली का लगन भाव और 11वां भाव और सप्तम भाव का कारक ग्रह कमजोर हो चुके हैं। उन्हें पावरफुल करने की आवश्यकता है। अगर आप अपने जीवन साथी को पसंद नहीं करते हैं तो समझ जाए आपकी लगन कुंडली का सप्तम भाव और पंचम भाव और सप्तम भाव का कारक ग्रह कमजोर हो चुके हैं। उन्हें पावरफुल करने की आवश्यकता है। किसी भी ग्रह को पावरफुल करने से उस ग्रह की कोई भी राशि पावरफुल नहीं होती है। इसी प्रकार किसी भी ग्रह के कमजोर करने पर उस ग्रह की कोई भी राशि कमजोर नहीं होती है। भावों को पावरफुल करने का अलग तरीका होता है। मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा क्योंकि प्रत्येक कुंडली में भावों को चेक करके अलग अलग तरीके से भावों को पावरफुल और कमजोर किया जाता है। अगर आपको भाव पावरफुल करने आते हो तो आप भावों को पावरफुल करके लाभ ले सकते हैं। सप्तम भाव और लगन भाव को पावरफुल करने से पहले लगन कुंडली में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, वरना आपको बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। सप्तम भाव को पावरफुल करने से पहले यह चेक कर ले अष्टम भाव कमजोर तो नहीं है। अगर अष्टम भाव कमजोर हो तो पहले अष्टम भाव को पावरफुल कर ले। अगर आपका अष्टम भाव कमजोर हो और आपने सप्तम भाव और पंचम भाव को पावरफुल कर लिया तो आपका सप्तम भाव आपका मार्कर बन जाएगा। मारक का मतलब होता है मारने वाला। सप्तम भाव के पावरफुल करते ही सप्तम भाव आपकी मृत्यु भी करवा सकता है या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है।
जब हमारी मृत्यु का समय होता है, उस समय हमारी लगन कुंडली का छठा भाव और अष्टम भाव कमजोर हो जाता है और सप्तम भाव पावरफुल हो जाता है, तब हमारी मृत्यु होती है। जिन लड़कियों ने लव मैरिज की थी और वे सुटकेस और फरिज में मिली थी, ऐसी लड़कियों की लगन कुंडली का अष्टम भाव और छठा भाव कम पावरफुल होते हैं और सप्तम भाव, पंचम भाव और तीसरा भाव पूरे पावरफुल होते हैं। लव मैरिज के लिए सप्तम भाव, पंचम भाव और तीसरे भाव का पावरफुल होना जरूरी होता है। इसी प्रकार जब आप लगन भाव पावरफुल करें तो यह चेक कर ले कहीं आपकी लगन कुंडली का दूसरा भाव कमजोर तो नहीं है। अगर कमजोर हो तो लगन भाव को पावरफुल करने से पहले दूसरे भाव को पावरफुल कर ले, वरना लगन भाव को पावरफुल करते ही आपका बैंक बैलेंस कुछ ही दिन में जीरो हो जाएगा या आप कर्जवान हो जाएंगे। मैं पहले कोरा ऐप पर ज्योतिष सिखाता था। मेरे ये दो मंच कोरा ऐप के हैं। मैंने कोरा ऐप पर ज्योतिष का कुछ हिस्सा सिखा दिया है। अगर आपको भाव पावरफुल करने वाला तरीका सीखने की जल्दी है तो आप प्ले स्टोर से कोरा ऐप डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद कोरा ऐप पर मेरे ये दो मंच दिए हुए हैं, इन्हें सर्च कर ले। आधी ज्योतिष एक मंच पर है और आधी ज्योतिष दूसरे मंच पर है, आप वहां से सीख सकते हैं। मैं मेरे इस चैनल पर भी संपूर्ण ज्योतिष सिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे सिखाऊंगा। अगर आप मेरे बताए गए उपायों से भावों को पावरफुल करोगे तो 2-3 दिन के अंदर पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा। यह मेरे गारंटी है। कोई भी ज्योतिष किसी भी बात की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन मैं अपने उपायों की फुल गारंटी देता हूं। अगर कुंडली को सही से जांच कर मेरे बताए गए उपाय किए जाए तो परिणाम बहुत जल्दी और बढ़िया मिलता है। अगर लगन कुंडली सही हो और कुंडली को जांच कर उपाय कर दिया जाए तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो सही परिणाम को रोक दे। मेरे बताए उपाय मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अपना प्रभाव दिखा देते हैं। मैं अपने उपायों की गारंटी इसलिए देता हूं क्योंकि जो ज्योतिष मैं सबको सिखाता हूं वही ज्योतिष मैं खुद भी यूज करता हूं। मैंने जिस जिसको उपाय बताए हैं उन्होंने उसे यूज करके बिल्कुल सही परिणाम पाए हैं। मेरे बताए उपाय रामबाण उपाय होते हैं जिन्हें करना इतना सुगम होता है। उन उपायों को एक बच्चा भी घर बैठे बैठे कर सकता है। मेरे द्वारा सिखाई गई ज्योतिष में अन्य ज्योतिषों द्वारा सिखाई गई ज्योतिष विधा से कुछ अलग है। मैं तो यही कहता हूँ, यह एक बहुत ही अच्छी विधा है। इसे सभी को सीखना चाहिए और अपने बच्चों और मित्रों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सिखाना चाहिए। हम जैसे जैसे इसे सीखने लग जाते हैं वैसे वैसे हमारे दुख दर्द कम होते जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ में उन लोगों को भी शेयर करें जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं लेकिन धन के अभाव में नहीं सिखा पाते हैं। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो माता सरस्वती की।